Good morning guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are discussing about the most important lecture of physical science, that is critical angle and the total internal reflection, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक कोण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप लोगों ने देखा होगा प्रकृति में बहुत ही विशेष प्रकार के अजीब ढंग से रंगों का निर्माण बनता है, जैसे इंद्रधनुष का बनना या फिर सड़क पर पानी का दिखाई देना गर्मियों के समय, या फिर रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऐसे आभास होना जैसे वहाँ पर पानी हो। थोड़ी दूर बाद हम देखते हैं आगे जाकर, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं होता, यानी कि एक भ्रम होता है पानी की कि वहाँ पर पानी हो सकता है मगर होता नहीं है। उन सब के पीछे क्या कारण है, आज हम उसी भौतिक घटना के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऐसा होता क्यों है? होता तो केवल किस कारण से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसके कारण होते हैं ये सब घटनाएं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता किस वजह से है? आज हम इस लेक्चर में यही देखेंगे कि what is total internal reflection and why total internal reflection takes place if critical angle is greater than 90 degree. First of all, what is critical angle? Critical angle. What is critical angle? Before start the topic critical angle, I want to say that अगर कोई भी रे ऑप्टिक्स के नियम नहीं जानता है तो उसको सबसे पहले रे ऑप्टिक्स के नियमों के बारे में पढ़ना चाहिए। वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। हम सभी जानते हैं कि लाइट क्या सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि सीधी रेखा में चलती है। और सबसे बड़ी बात है कि लाइट अगर कहीं पर मीडियम अकॉर्डिंग टू द मीडियम अपना रास्ता बदलती है, क्या करती है? लाइट अकॉर्डिंग टू द मीडियम अपना जो रास्ता है उसको चेंज कर लेती है। मतलब अगर कहीं पर उसको मीडियम अकॉर्डिंग टू द मीडियम, मतलब मीडियम कितने प्रकार का होता है? एक होता है रेयरर और एक होता है टेंसर, यानी कि ये होता है हल्का और ये होता है भारी, यानी कि घना। अब इनके अनुसार जो हमारी रे है, लाइट रे है, वो अपना क्या करेगी? रास्ता चेंज करेगी। पहली बात तो मैंने क्या बताई लाइट के बारे में? रेखा हमेशा क्या करेगी? सीधी रेखा में गमन। सीधी रेखा में गमन यानी कि ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या करेंगे? लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और दूसरा, अगर रेयर मीडियम हो, लाइट रे एंटर्स रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी कि रेयर से डेंसर में जाए तो इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब अगर कहीं पर लाइट पहले कहाँ थी? अगर सपोज कीजिए लाइट थी कहाँ? रेयर मीडियम में, और जाना था कहाँ पर? डेंसर मीडियम में। तो जो ये लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे जो आएगी, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल। अब ये नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल। तो लाइट यहाँ से आएगी तो बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो रेखा कहाँ से जाएगी? इधर से। और दूसरी बात, तीसरी क्या? इसकी उल्टी, अगर डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी तो इट गोज अवे फ्रॉम द मीडियम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर इन बातों का हमें ध्यान है तो हम आज इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाए तो ये क्या है? सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? नॉर्मल।
और ये क्या है, इंसिडेंट रे। कहाँ पर, डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे है, तो ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम द मीडियम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये लाइट को जाना यहाँ से था, लेकिन क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट अपना रास्ता बदल देगी। अगर ये छोटी छोटी बातें हमको पता है तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, क्रिटिकल एंगल, हम इसको समझ लेंगे और पता चल जाएगा हमें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी जो प्राकृतिक घटनाएं जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, वे क्यों घटती हैं, उनके पीछे क्या कारण है। आज हम इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल बनता कैसे है, उसके पीछे की कंडीशन को हम जानते हैं, हम पता करने की कोशिश करते हैं। इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अगर प्रकाश किरण घने मीडियम से हल्के मीडियम की तरफ जाए, या ओके, कमिंग टू द पॉइंट, दैट इज क्रिटिकल एंगल। वी हैव डिस्कस्ड, थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया था, क्या, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, क्या, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सपोज कीजिए ये क्या है, डेंसर मीडियम, और ये क्या है, रेयर मीडियम, यानी कि ये भारी है और ये हल्का है। देन व्हाट विल हैपन, रे ऑफ लाइट गोज अवे फ्रॉम द मीडियम। ये कोई रे है, क्या, इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब जहाँ पर भी ये कोई सतह है, ये ख़त्म हुई दोनों के बीच की, ये कौन सा मीडियम, रेयर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम। अब वहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, नॉर्मल। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। किस स्थान पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर हमने क्या डाल दिया, नॉर्मल। उसका नाम हमने क्या दे दिया, MN, ठीक है। एंड वी नो दैट इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, जो हमारी लाइट है वो जानी कहाँ को थी, हमारी प्रकाश किरण यहाँ से गुजरती, कहाँ से गुजरती, यहाँ से। लेकिन क्या हुआ, डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हुए प्रकाश किरण ने अपना क्या कर लिया, प्रकाश बदल दिया। अब वो क्या होगा, जो रास्ता जाना था, जिस रास्ते को वो जानी थी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बैंड हो गई, तो यानी कि हमारी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, इधर से, थोड़ा सा इधर से जाएगी। अब ये जा रही है, और ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये एंगल I है और ये एंगल R है। अब यहाँ तक तो कंडीशन ठीक है। अब सपोज कीजिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा दें। अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा दिया, इफ़ वी हैव टू इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दें, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, ओके। अब ये तो नॉर्मल हुआ एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया, सपोज, यानी कि इससे थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल। अब जहाँ से हमारी लाइट गुजरनी थी, हमारी लाइट कहाँ से गुजरनी थी, हमारी लाइट ये गुजरनी थी, यानी कि अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा और ज़्यादा बेंड हो जाएगी। यानी कि अब थोड़ा क्या, अब ये एंगल थोड़ा सा और कम हो जाएगा। अब ये एंगल सपोज कीजिए आप, ये एंगल थोड़ा सा और कम हो गया R, ठीक है। अब आप सपोज कीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा दो, सपोज कीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा दे, ओके, देन व्हाट विल हैपन। अब ये क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ गया,
यू कैन सी यहाँ पर एंगल थोड़ा छोटा है, थोड़ा और बड़ा हुआ, अब यहाँ पर थोड़ा और बड़ा हुआ। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारे पहले केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा बड़ा था, दूसरे केस में जब हमने ये बड़ा किया ये तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। अब तीसरे केस में यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो यानी कि अब और ज़्यादा छोटा हो गया। अब धीरे धीरे जितना ज़्यादा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होता जाएगा, और एक समय आएगा जब हमारा ये क्या होगा, जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ से गुजरेगा, बिल्कुल सरफेस से। ये देखिए एक समय क्या आएगा, एक समय ऐसा आएगा तो बिल्कुल सरफेस से गुजरने लगेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ से, बिल्कुल सरफेस से, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ यू कैन सी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया है 90 डिग्री। क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री। अब थोड़ी सी स्पेशल कंडीशन है, इसलिए हमने फिजिक्स में इसका एक अलग नाम दिया है। इसको हमने क्या कहा है, ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या कहा है इसको, ग्रेजिंग इमरजेंस। इसको थोड़ा सा अलग नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री हो गया है। अब सपोज कीजिए ये लास्ट सीमा थी, ये क्या थी, लास्ट, यानी कि अब इससे ज़्यादा, अब अगर इससे ज़्यादा लाइट और ज़्यादा बैंड हो गई तो वो रिफ्रैक्शन नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, रिफ्रैक्शन। ये तो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर अगर इससे थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट बैंड हो गई, अगर इससे ज़्यादा बैंड हो गई तो यानी कि जो हमारी लाइट है वो कौन सा मीडियम में आ जाएगी, तुरंत डेंसर मीडियम में आ जाएगी। तो इट मीन्स एट दैट टाइम इट विल नॉट रिमेन्स, क्या, रिफ्रैक्शन वहाँ पर नहीं रहेगा। इन दैट केस वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। यानी कि अगर जो ये हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल है जो अब ये इंसिडेंस एंगल हुआ है एट व्हाट कंडीशन, जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था 90 डिग्री, तो उसी समय क्या, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ 90 डिग्री, तो उसी समय हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाया, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्या कहा हमने उसको, क्रिटिकल एंगल। किस कंडीशन पर, एट द ग्रेजिंग इमरजेंस, यानी कि ग्रेजिंग इमरजेंस के समय जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी को हमने क्या कहा है, क्रिटिकल एंगल। अब ये तो सिचुएशन हुई क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रिटिकल एंगल के समय तो केवल क्या रहा, जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से गुजरी है, बिल्कुल सरफेस से। अब सपोज कीजिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा सा और बढ़ जाए, तो देखते हैं क्या होता है। तो यानी कि क्रिटिकल एंगल है क्या, एट एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए 90 डिग्री, तो उसी समय एंगल ऑफ आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। यानी कि क्रिटिकल एंगल को क्या बोलते हैं उस समय, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। अच्छा, अब यानी कि इस सिचुएशन पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आई सी, किस कंडीशन पर, ग्रेजिंग इमरजेंस पर। किस कंडीशन पर, ग्रेजिंग इमरजेंस। अब अगर हम अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि क्रिटिकल एंगल को थोड़ा और बढ़ा दें, यानी कि अब जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमारा क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। अब देखते हैं क्या होता है। ये हमारा कौन सा मीडियम है, डेंसर, और ये रेयर।